अस्सलाम वालेकुम। आज हम मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस मैथ की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर काइंडली मैथ के ऊपर जल्दी पेयरिंग स्कीम बनाएं, क्योंकि आपको पता है मैथ की तैयारी करना हर स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो एवरेज और बिलो एवरेज है। ब्रिलियंट स्टूडेंट वो अपना पूरा मैथ तैयार कर सकता है, उसे कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होती, तो बड़े आराम से वो स्टूडेंट 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स ऑब्टेन कर लेता है। अब इसके अंदर मैथ के अंदर जो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। इसके तकरीबन 13 चैप्टर्स हैं और स्टूडेंट ये फ़ैसला नहीं कर पाता कि उसने कौन सा चैप्टर छोड़ना है, कौन सा करना है। और अक्सरियत स्टूडेंट उन लोगों के पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं जो बिल्कुल टीचिंग फील्ड के अंदर न्यू होते हैं और उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी तजर्बा नहीं होता कि मैथ के पेपर की पेयरिंग स्कीम किस हद तक बच्चे के लिए अहमियत की हामिल है। दूसरे नंबर पे उन्हें पेपर की मार्किंग स्कीम से भी हाउ नाउ नहीं होती, जिसकी वजह से वो बच्चों को प्रॉपर गाइड नहीं कर सकते और हर बच्चे को एक ही तरह वो हाँकते चले जाते हैं। हर बच्चे को कहते हैं ये चैप्टर भी करो, ये भी करो, ये भी करो। अब हर बच्चा एक कैलिबर का नहीं है, किसी का ज़हन 75/75 का होता है, किसी का 75 में से 70 का होता है, किसी का 60 का और कुछ 25 तक के होते हैं। तो टीचर की पहचान ये है कि वो देखे मेरा कौन सा स्टूडेंट कितना बोझ उठा सकता है। हमने कोई आगे गधों को तो नहीं पढ़ा रहे कि उसके ऊपर हमने जनाब इतना बोझ डालना ही डालना है कि वो उठाएगा ही उठाएगा, अगर नहीं उठाएगा तो हम पीछे से लाठी से हाँकना शुरू कर देंगे। तो काइंडली ये पेयरिंग स्कीम मेरे तमाम टीचर हजरात भी देखें और स्टूडेंट भी देखें। आइए बिला ताखीर हम पेयरिंग स्कीम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊं मैथ के अंदर 13 चैप्टर हैं। ये उन चैप्टर्स को मैंने लिखा है 1 से लेके 13 तक। अब इसमें आते हैं सबसे पहले 15 नंबर के MCQs जो आपने करने होते हैं। इसके MCQs करने के लिए स्टूडेंट के पास काफ़ी कम टाइम होता है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे MCQs होते हैं जिन्हें फार्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ता है और उसके बाद कोई उसके ऊपर ऑप्शंस आप सर्कल करते हैं और फिर बबल शीट पे भी आपने फिल करना होता है। इसका आसान हल ये है कि जैसे ही आपको इसका MCQs पेपर मिले, आप फिल फोर सबसे पहले वो वाले MCQs करें जो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई डेफिनेशन आई है, कोई फार्मूला उसने पूछा है कि ये कंप्लीट फार्मूला क्या है, इन चीज़ों को आप पहले कर लें। अब जो सॉल्विंग क्वेश्चन है उन्हें आप ज़रा बाद में करें, ताकि खुदा न खास्ता अगर पेपर का टाइम ओवर भी होता है तो आपका कम से कम नुकसान हो। अब चैप्टर नंबर 1 से आ रहे हैं 2 MCQs, चैप्टर नंबर 2 से 1, चैप्टर नंबर 3 से 2, चैप्टर नंबर 4 से 1, चैप्टर नंबर 5 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 इन तीनों में से 1 MCQs है। चैप्टर नंबर 9 में से कोई MCQs नहीं है। चैप्टर नंबर 10, 11 में से 1 MCQs है। आगे फिर चैप्टर नंबर 12 में से कोई MCQs नहीं है और चैप्टर नंबर 13 में से 2 MCQs हैं। ये आपने 15 के 15 करने होते हैं। इसके अंदर आपको कोई चॉइस नहीं होती। अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगर मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन तीनों की बात करूं तो इन तीनों में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से 2 आते हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 4 आते हैं, चैप्टर नंबर 6 और 7 में से 3 आते हैं और चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 इनमें से इन 4 चैप्टरों में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में से आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता और चैप्टर नंबर 13 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये आपके पास सारी एक चीज़ आ गई तो आपको इसमें एक चीज़ का पता चल रहा होगा कि ये 4 चैप्टर बल्कि 5 चैप्टर जिनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन है और कोई भी नहीं है। अब कुछ टीचर अपना पूरा 2-2 महीने इन चैप्टरों पे भी ज़ाया कर देते हैं। तो आगे चल के मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा आपने कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा चैप्टर करने से आपको कितना बेनिफिट होगा और आप मैक्सिमम कितने चैप्टर करके कितने मार्क्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं लॉन्ग की तरफ। इसके चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 चैप्टरों में से एक लॉन्ग आता है जो जिसका एक पार्ट आता है। हर पार्ट 4 नंबर का होता है, 4 नंबर का, इसमें से 4 ये सारों में से 4 नंबर का आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से हमारे पास कोई लॉन्ग नहीं है। उसके बाद ये TH का मतलब है थ्योरम। उसके बाद चैप्टर नंबर 10, 11 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नहीं है और चैप्टर नंबर 12 में से भी थ्योरम आता है और चैप्टर नंबर 13 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये तो था इसकी पेयरिंग स्कीम, जस्ट मैंने आपको जो बता दी। अब इसके जो असल मामला हैं
हमने क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह हम कम सिलेबस तैयार करके मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, वो अब हम इस पोर्शन में डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन पेपर्स की तरह भी इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शन होते हैं। पहले पोर्शन के अंदर आपने 9 में से 6 सवाल करने होते हैं, दूसरे में भी आपने 9 में से 6 सवाल करने होते हैं, तीसरे में भी आपने 9 में से 6 सवाल करने होते हैं। अब चलते हैं कि इन्होंने पेयर कौन कौन से बनाए हुए हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है उसके अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का पेयर बनता है। अब 1, 2, 3 में से आपको कौन से 2 चैप्टर करने चाहिए कि आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली हो जाए। अगर आप इधर आते हैं तो इधर देखें 1, 2, 3 तीनों में से 3 है। अब बड़ा आसान फैसला है कि आप कोई भी 2 चैप्टर कर लें, आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। मगर नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, आपने कोई भी नहीं करने। आपने देखना है कि आगे कौन से चैप्टर का साथ लॉन्ग आ रहा है, आपने उस लॉन्ग को देखना है। अगर मैं पहले लॉन्ग की बात करूं, पहला लॉन्ग का एक पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से आ रहा है और एक पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आ रहा है। इसका मतलब है यहां पे हमें एडवांटेज क्या हो रहा है, एक तो शॉर्ट दूसरा लॉन्ग, एक शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग। अब आप देखें चैप्टर नंबर 3 में से भी लॉन्ग आ रहा है, मगर उसमें प्रॉब्लम ये, हम उसे इसलिए स्किप करेंगे कि वो सेकंड लॉन्ग है, उसका पार्ट हम इधर नहीं कनेक्ट कर सकते। अगर हम करेंगे तो हमारा आधा लॉन्ग फिर भी कंसीडर किया जाएगा, वो एक पूरा लॉन्ग कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा अगर हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को पहले पोर्शन में से करते हैं तो हमें लॉन्ग के अंदर भी फायदा होगा और शॉर्ट के अंदर भी हमारे 6 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। अगले पार्ट के अंदर चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 है। अब 4, 5, 6 की तरफ जब हम आते हैं तो चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट हैं। अब यहां भी हमने जब अपने शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन चूज करने हैं तो हमें यह भी साथ देखना है कि कौन से चैप्टर के लॉन्ग हमें इधर साथ आ रहे हैं। अच्छा जी, हम देखते हैं ये 3 है, 3 वाला तो ऊपर रह गया, उसे हमने वैसे ही छोड़ दिया, तो ये तो हम नहीं कर सकते। और आगे हम देखते हैं चौथा जी, चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम में मौजूद है, पेयर के अंदर मौजूद है, मगर वो हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ वाला जब हमारा पार्ट नहीं हो रहा तो हम इस क्वेश्चन को क्रॉस करेंगे। हम चैप्टर नंबर 3 और 4 को टोटली स्किप करेंगे, ना शॉर्ट के लिए तैयार करेंगे ना लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को तैयार करेंगे। अब इधर से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इधर से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 और 3 ये आपके 7 क्वेश्चन होते हैं। आपने करने कितने हैं, 6। एक की आपको ऑटोमेटिकली चॉइस मिल गई है। अगर आपको किसी अपने क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप उसकी जगह वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा में आ रहा है। इधर भी आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम इसके अगले पोर्शन में चलते हैं जहां हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 से लेके 11 तक, यानी 7, 8, 9, 10, 11 5 चैप्टर ये हैं और 6ठा चैप्टर ये है। और हमने करने कितने हैं, 6 सवाल करने हैं 9 में से। अब इसकी जब हम स्कीम देखते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम चैप्टर नंबर 7 से शुरू करते हैं तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 है, ये चैप्टर नंबर 7 है जिसके मैक्सिमम 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद सब में एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है और नीचे जाके 13वें चैप्टर के अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे मैं बच्चों को एडवाइस करूँगा कि जो रट्टा लगाने वाले बच्चे हैं, जो क्रैमिंग कर सकते हैं, जिनके लिए मैथ सॉल्व करना मुश्किल है, वो इस पोर्शन को अलग तरीके से तैयार करें। और जिस बच्चे के मैथ स्किल अच्छे हैं, जिसको सॉल्विंग मैथ पसंद है, वो बच्चा इस पोर्शन को अलग तरीके से तैयार करें। अब ये जो चैप्टर नंबर 7 है और 13, ये उन बच्चों के लिए है जो मैथ सॉल्व करना चाहते हैं, जो क्रैमिंग नहीं करते, जिन्हें फार्मूले याद रहते हैं, जिन्हें मेथड याद रहता है, वो बच्चे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 इस पोर्शन से तैयार करेंगे और उनके 5 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एक उनका शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएगा, मगर आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप जितना सिलेबस तैयार कर रहे हैं उसी अच्छी तरह से करेंगे तो आप कतन तौर पे फेल नहीं होंगे। लाजमी नहीं है कि बंदा पूरी किताब करके ही सिर्फ पास होता है या अच्छे नंबर लेता है। इंसान को अगर कोई गाइड करने वाला हो तो वो सिलेक्टिव स्टडी करके भी काफ़ी अच्छे नंबर ले सकता है। यहाँ पे मैंने बताया जो बच्चे मैथ की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जिन्हें सॉल्विंग मैथ पसंद है, वो बच्चे चैप्टर नंबर 7 करें और चैप्टर नंबर 13 करें। अब वो बच्चे जो क्रैमिंग करते हैं, यानी उनका हाफजा बहुत तेज है, वो जो चीज़ एक दफ़ा याद कर लेते हैं उन्हें भूलती नहीं है,
केमिस्ट्री फिजिक्स बायो की तरह वो रटा लगाना जानते हैं, उन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो ये वाले 4 चैप्टर कर लें। चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 ये 4 चैप्टर क्योंकि डेफिनेशंस की हैं, इनमें से आपकी मैक्सिमम डेफिनेशंस आती हैं। तो जब आप डेफिनेशंस कर लेंगे तो आपके भी इधर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आपको सॉल्विंग मैथ से एक पोर्शन के अंदर आपकी जान छूट जाएगी। तो यहाँ आप समझिए आपने केमिस्ट्री फिजिक्स बायो की तरह डेफिनेशन को रटा लगाना है, आपने इधर छाप देनी है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके 8/8 आ जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए मैंने हाईलाइट किया जो बच्चे क्रैमिंग करना चाहते हैं। जो बच्चे सॉल्विंग मैथ की तरफ जाना चाहते हैं वो चैप्टर नंबर 3 और 2 करेंगे। अब आ जाते हैं, हमने इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो हमने करने होते हैं 3/5, मगर इसके अंदर क्या होता है 2 आपने करने होते हैं पहले वाले चैप्टरों में से, और इसमें +1 थ्योरम आता है, तो फिर ये आपके 3 पूरे हो जाते हैं लॉन्ग। अभी तक हमारा ये पहला लॉन्ग हो चुका है जिसे हमने 1 और 2 के साथ किया था। इसके बाद जो हम लॉन्ग करेंगे वो हम चैप्टर नंबर 5 और 6 का करेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड पोर्शन के अंदर जब आप 5 और 6 को प्रिपेयर करेंगे तो साथ आपका दूसरा लॉन्ग भी हो जाएगा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का। अब इसका मतलब है कि आपका पहला पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन रिक्वायरमेंट कंप्लीट, सेकंड पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन रिक्वायरमेंट कंप्लीट, और थर्ड पोर्शन में क्रैमिंग वाले बच्चों के 2 काम रह जाएंगे और जो सॉल्विंग वाले बच्चे हैं उनका सिर्फ 1 काम रह जाएगा। मगर उसके साथ साथ ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप सबके पूरे हो जाएंगे। जो आपने थ्योरम के अलावा करने हैं वो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो गए। चैप्टर नंबर 17 और 13 को आप आराम से स्किप कर दें लॉन्ग के लिए। चैप्टर नंबर 3 और 4 को भी आप लॉन्ग के लिए स्किप कर दें, बल्कि वो शॉर्ट के अंदर भी हम नहीं कर रहे। सिर्फ आपने 1, 2 और 5, 6 के लॉन्ग तैयार करने हैं, आपके ये 2 लॉन्ग हो जाएंगे। अब जो तीसरा लॉन्ग करना होता है वो हमने चैप्टर नंबर 9 और 12 में से करना होता है। ये दोनों चैप्टर ही थ्योरम के हैं। अब थ्योरम के अंदर हर वो बच्चा जो क्रैमिंग कर सकता है या जो मैथ को सॉल्व करता है, जो 75/75 नंबर लेना चाहता है, उसके लिए ये चैप्टर छोड़ना मौत के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन और कंपल्सरी और ये आसान क्वेश्चन थ्योरम का 8 नंबर का आता है, जो हर बच्चा करके इजीली ले सकता है। इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर नंबर 9 है, एक 12 है। इन दोनों के अंदर आपके पास थ्योरम है। अब यहाँ पे आप एक बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो इनमें से ट्राइंगल वाले थ्योरम करता है या सर्कल वाले थ्योरम करता है। आप अगर चैप्टर नंबर 9 के भी थ्योरम करेंगे तो आप पहले 3 थ्योरम कर लेते हैं, तो उन्हीं में से एक थ्योरम आएगा। आप चैप्टर नंबर 12 को थ्योरम के चॉइस पे छोड़ देंगे, 9 को अटेम्प्ट कर लेंगे, आपके 8/8 मार्क्स कन्फर्म है। जो बच्चा पास होना चाहता है, जो फुल मार्क्स लेना चाहता है, वो थ्योरम किसी तौर पे नहीं छोड़ सकता। अगर कोई बच्चा चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम उसे नहीं पसंद, वो समझता है ये ज्यादा मुश्किल है, मैं 12 के करना चाहता हूँ, तो 12 के भी सिर्फ आप फर्स्ट 3 थ्योरम कर लेंगे तो आप 8/8 नंबर ले लेंगे। अब आइए देखते हैं हमने कितने अपने नंबरों की प्रिपरेशन की है। अगर हम फर्स्ट पोर्शन की बात करें तो फर्स्ट पोर्शन के हमारे पास आ गए 12 मार्क्स चार्ट के, सेकंड में से भी 12 आ गए, थर्ड में से हमारे पास 10 आ गए, उसके बाद 24 मार्क्स के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, 1, 2 ये वाला और 7 थ्योरम, 8 + 8 16 + 8 24, तो ये मैंने 24 मार्क्स लिखे हैं। अब इसके साथ साथ मैं ज़रा स्टार वाले चैप्टर के एमसीक्यूज गिनता हूँ, वो भी लिखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, ये आपके पास 9 नंबर आ गए एमसीक्यूज के। अब देखते हैं हमारा कितने नंबर का पेपर तैयार हो गया है। 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 4 17 का हमने 7 लिखा, 1 कैरी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऑलमोस्ट हमारा 67 नंबर का पेपर तैयार हो गया, जिसके अंदर अगर आप देखें तो हमने हाफ सिलेबस प्रिपेयर किया है। मगर कैसे प्रिपेयर किया है? तरीके के साथ, सोच के साथ, समझ के साथ हमने वो चैप्टर सेलेक्ट किए हैं जो कि हमें मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं। अब फैसला आपके पास है कि आपने पूरी बुक तैयार करनी है या आपने बीच में से सिलेक्टिव स्टडी करके मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। अगर किसी को कोई शक हो वो दोबारा इन मार्क्स को टोटल कर सकता है। 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 4 14, 15, 16, 17 17 का 7 लगाया, 1 कैरी, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 कैरी 6 67, और टोटल आपका पेपर कितना है 75 नंबर का।
अगर इसमें से भी कोई बच्चा शॉर्ट करना चाहता है कि नहीं जी मेरे 75 में बस 25 या 30 नंबर आ जाएं या मेरे 35 नंबर आ जाएं, तो बेटा वो सारे लॉन्ग छोड़ सकता है, वो सिर्फ शॉर्ट के तीनों पोर्शन कर ले जो मैंने चैप्टर आपको शॉर्ट के लिए बताए हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसके बाद चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13। वो सिर्फ इन 6 चैप्टरों को शॉर्ट के लिए तैयार कर ले, तब भी वो बच्चा इजीली पास हो जाएगा। वो भी नंबर आप काउंट करके देख सकते हैं, 12 + 12 24, 24 + 10 34 मार्क्स आपके बन गए और आपको पास होने के लिए 25 मार्क्स चाहिए। आपने इधर भी 9 मार्क्स का पेपर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चों को ये गाइडलाइन पसंद आई होगी, और जो टीचर जो प्राइवेट सेक्टर में जिनका फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि उन टीचर्स को भी फ़ायदा हो, उन स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो और पेरेंट्स को भी फ़ायदा हो। उन्हें भी पता चले कि एक टीचर कितनी एफर्ट करता है अपने स्टूडेंट के रिजल्ट को बेटर करने के लिए, मगर आप स्टूडेंट ही बाद में टीचर की बात ना माने तो उसमें टीचर बेचारा क्या कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।